जय हिंद दोस्तों। और भैया वही है अपना रविवार को दिन मॉक टेस्ट को, तो भाई अपन एसएसजीडी को करा चुके थे। एसएसजीडी को तो अपन फिर भी लगा लेते थोड़ा बहुत, लेकिन भाई आरपीएफ से अपना कोई लेवो देवो नहीं है। और एसआई को भाई यूपीएसआई को बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं, तो हमारे जो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए थोड़ी, क्या कि भाई अब पता चलो भाई 2 साल तक मौका ही टेस्ट लग रहा है यार यूपीएसआई के। पकड़े आई से जाए, क्या कि एक बार जब तो रिदम बन जाता ना, तो फिर कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगा। जा सोचो यूपी पुलिस को हमारे ने जैसे रिदम बना होता ना, तो सबने बंद कर दिए थे, हमारे ने मॉक टेस्ट नहीं छोड़े थे। इतना है भाई, कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाते रहो। तो यही से आज 237-38 नंबर आज रखे हैं मॉक टेस्ट। इनको जो पावर रहता अगर लग गए तो भाई फिर लगे रहो एक चीज़ में। अब आरपीएफ में जब से लगे हैं तो अब स्कोर जा सोचो 80 के आसपास घूमते ही रहता। आज तो भाई को 87 स्कोर है। और पूरा रिव्यू भाई के लाने कराने, अपन तो वैसे ही कम बोले, नहीं तो कमेंट आ जाते कि दीपक भाई कम बोलो थोड़े। अनिकेत भाई को बोलन दो, अनिकेत भाई की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है अभी। चलो ठीक है, बताओ तुम्हें रिव्यू कराओ, हम केवल स्कोर बोलते हैं भाई। आज को सेट बढ़िया है, तो आज सेट हमारे हिसाब से जैसा प्रीवियस ईयर में आते है वैसे ही सेट है। तो आज को हमारे हिसाब से क्या कि आज पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते, हिस्ट्री भी आती, इकोनॉमिक्स भी आती, करंट भी आती, और मैथ में एक भी एडवांस को सवाल ना है। तो हमारे हिसाब से अलजेब्रा को तो सरोरन ने जा यानी अच्छो करो, यानी कि आज को सेट यानी प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाओ। पिछले सेट को हम गलत नहीं कह रहे भाई साहब, पिछले सेट भी हम हो सकत के 1-2 सवाल आ जाएं एडवांस के। तो आप और आज को सेट में यानी रीजनिंग यानी सब बढ़िया को। तो अगर आप और लगातार तैयारी कर रहे हैं तो 80 से 85 के बीच आज को स्कोर बहुत अच्छा है तो हमारे हिसाब से। और जो लगातार देखो, हम तो भाई साहब ओलंपिक की तैयारी में भी देते हैं। परसों ही नरसों निपटे ओलंपिक यानी उर्फ एमपी पुलिस से, तो हम तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, अब लास्ट को यानी हमारा एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी सुन रहे हैं कांस्टेबल की, तो एसआई को भी दिसंबर में है। तो बस ई लास्ट के महीना में आराम से जो करंट मरंट की किताबें एसपीडी वगैरह चलती हैं उनको आराम से पढ़ें। अब देखो इतना टाइम है नहीं, जो वार्षिक किताबें भी अब लॉन्च होगी उनकी, तो वो भी पढ़ लेंगे करंट, क्योंकि करंट का इसमें बहुत वेटेज है। और साइंस वाइंस तो देखो ऐसा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब तो सबके लिए कंपलसरी एक सी ही आती, बस इसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाती थोड़ी सी साइंस हमारे हिसाब से। तो मैथ तो बस पूरी यानी न्यूमेरिकली मैथ है इसमें पूरा, सीधे आपको पता चला कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के 2-2, 3-3 सवाल में बस 34 सवाल तो मैं ऐसा लगेगा कि एक ही सिलेबस से इनने 6-6, 7-7 सवाल उठाए, यानी एक ही चैप्टर से। तो और आज का बिल्कुल यानी हमारे हिसाब से हमारे 34 हैं। फ़ोन देना यार थोड़ा सा, 34 हैं हमारे। दिखा दो भाई, लोगों के लाना विश्वास। हाँ, विश्वास नहीं होते यार आप और हो के हमने क्या इतने में कितने से कर लो। देखो भाई साहब, जे हमारे नंबर आज कितने हैं 87.1, और टाइम देख लो आप सब्जेक्ट को भाई साहब। हमारा मैथ हमारी आज यानी बाद में टाइम बच रहा था 1-2 सवाल में, सो हमारे 35 मिनट 50 सेकंड में पूरी मैथ है, 34 सवाल हैं और एक गलत है। और हमारी 25 मिनट में रीजनिंग है, देख लो आप। और जीके में आज हमने ज़्यादा बहकाए में आके देखो 16 गलत हो गए और 29 सही हैं। क्या कि जीके आज लग रही थी ऐसो के पढ़ी है बस सॉफ्ट डिसमिसल भाई हैं, जो कि रिवीजन के अभाव की वजह से। तो आप और उनको लगा थोड़ी का टाइम 1 घंटा में पेपर कैसे सॉल्व कर लेते, या 1 घंटा 10 मिनट में कैसे। भाई तैयारी मायने रखते ही, हम सही बताएं ना, तो 34 सवाल में से हम 16 सवाल तो भाई साहब यानी तो उनमें ऐसे आ जाते मौका। अब आप और अभी खुद सोचो यार कि कितनी होती यार तैयारी। किरण की है ना जो बुक 6 बार भाई साहब, वो 3 बार पढ़ा चुके हैं। राकेश यादव जो आजकल चल रही उनकी नए वर्जन जो अच्छे सवाल TCS वगैरह के, वो भी 2 बार पढ़ चुके हैं भाई, ली थी पिछले 2 महीना पहले। यानी तुम सोचा तो क्यों का बोर हो, तो हम अगर हमारा दिमाग स्ट्रेच या कछू में हो तो हम मैथ ही ताई भगत के हमारा शांत मूड हो जाए, रीजनिंग ताई भगत के हम जितने चाहे काम करें दिन भर भाई साहब। लेकिन रात के जब एक सेट हम लगा लें, चाहे रात के 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, जहाँ हमारा एक नियम है, चाहे कछू हो गए। बाकी ये लास्ट के स्टेज है, तो लास्ट के स्टेज पे हम जईकत ना पढ़वे की ज़रूरत नहीं रहती, केवल और केवल रिवीजन करो। हमारी इतने की बात है, जितने भी एग्जाम में जाओ इतने शांत मूड से जाओ कि सामने वालों, अगर तुम इतना शांत मूड चाहना कि तुम्हारा जस्ट सामने वालों तुमसे जा सोचवे कि इससे बड़ा पगला हो ही नहीं सकते। और लेकिन जब रिजल्ट आवे सो कहने वो कर गो यार, तो इतना शांत मूड चाहना खुद को। दिखावे में कुछ नहीं है ये दुनिया में। नंतर तुम सोच रहे हो कि दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, और समझत तो हो कि पान खाए अलबत्ता है तन पे नहीं है लत्ता, वो कहावतें हैं पुरानी अपनी। तो ये सब चीज़ों में कुछ नहीं है भाई, पढ़ रहे तो पढ़ो और जो काम कर रहे तो करो। ऐसा नहीं है कि काम में तुम पढ़ नहीं सकते ही और पढ़वे में काम नहीं कर सकते। वो भाई साहब को पता हो जाए कि हम पिछले 2 महीना से किस कदर के बिद रहे। बस अब जाके थोड़े फ्री है हमारे, थोड़े फ्री, इतना नहीं कि फिर से भी खेत की चालू हो गए काम। तो गाँव में रह के हैं, पढ़ाई भी हो सकती और भाई को सब हो सकता ही। भाई को पढ़ने भी है, पढ़ाने भी है और काम भी करने,
और प्लस दौड़ने भी है, और भाई साहब जो एज चल रही हुई एज में ढलने भी है, समझ रहे हैं। शांत मूड से पढ़ो और आरपीएफ के बढ़िया लास्ट टाइम है तो आराम से लास्ट के टाइम पे बस रिवीजन करो, बस एक ही चीज़ का रिवीजन, और न्यूमेरिकल मैथ पे ज़्यादा ध्यान दो। न्यूमेरिकल मैथ और रीजनिंग इसमें बिल्कुल ऐसे ही आती जैसे टीसीएस की देती। टीसीएस माने यानी तुम लोग जीडी के या फिर सीजीएल वगैरह के देखना तुम रीजनिंग, तो वैसे ही आती। और रेलवे का रूल है कि वो लोग पजल देते सीधी 5-5, 6-6 नंबर की एक सी। तो हमारे हिसाब से अगर हमारी बात मानो तो आप लोग पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखियो, क्या वो 5 या 6 नंबर की खट्टी आ जानी अगर आई तो, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा ही हुआ। हमारे दोस्त लोगों को बहुत यार यानी अनुभव इतक होगा कि हमारे दोस्त और भी इतक बताओ कि बेटा कितने का करे से का फायदा है, तो इतक ध्यान रखियो कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट बाकी कथन तर्क जो इनके एक्स्ट्रा आउट ऐसो तर्क कथन नहीं आउट, उनको सीधो एक पैराग्राफ दें उसे सत्य तो या असत्य तो ऐसो आवेगी। देखो सिलेबस बहुत मायने रखत भाई, जो कत्ते के यूपी पुलिस का ले डूबे हमने भाई साहब जीएसटी वगैरह हम कत रहे तुमसे डे जीएसटी आराम से वित्त जो पैसा मैसा का है ये सब का पिछलो पेपर तुम्हारा लाज साक्षात था तो यार के ऐसो जो सिलेबस है। लेकिन आप और इतना कहूँ हिस्ट्री पॉलिटी को तो एक भी अनुच्छेद ना देखो तो मैं तो ऐसे जो ही में सिलेबस है वो हिसाब से पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से बहुत कवर करना। और सरोवरन की अच्छी बात है कि ई बार सुधार भाव है मॉक टेस्ट में कि जो हिसाब से सिलेबस में है वो हिसाब से आज उन्होंने टेस्ट दाव है। चलो ठीक है, अपना स्कोर बोलते हैं। देखो पहले एसआई को तो भाई अपन और नहीं लगा पाता, भाई टाइम भी नहीं रहता इतना का कि सब इतने मौक लगाएं। तो अपने राम सजीवन भाई हैं जो कटनी के हैं, तो उनने एसआई को एनालिसिस करके भेजे है। देखो भाई को स्कोर है एसआई में 92.40, मैथ में भाई को टाइम टेकन 3 क्वेश्चन थे, रीजनिंग ठीक ठाक आती, ठीक ठाक को मतलब अच्छी अपन मान सकत मॉडरेट लेवल की। उसके बाद भाई जो ये जीएस कर रहे हैं ना, हम भाई को स्कोर बोले तो इतना कहाँ से आ रहा हो। भाई ने बताया कि जो नायक सीरीज और लूसेंट है उसे जो पढ़ता है, बाकी करंट अफेयर्स सोनवीर सर वही RW के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उतहीं से पढ़ता है। बाकी देखो लूसेंट भी भाई संग पढ़ता है, तो जो आरपीएफ एसआई को तो बाकी अपन स्कोर बोलते हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई अपनी, तो भाई सबसे पहले कांस्टेबल को मदन भाई है मथुरा से 75.42, आज अच्छे स्कोर आओ आरपीएफ को, अच्छे नहीं बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं आज। और राहुल जब सिलेबस के अकॉर्डिंग फंस गए तो भाई आई स्कोर। राहुल बंजारा भाई 85 कांस्टेबल से, और कांस्टेबल ही को इनको है भास्कर दास बंगाल से 56.39। भाई पश्चिम बंगाल को लड़का अगर आरपीएफ के स्कोर भेज रहा हो तो और का मोटिवेशन चाहने। योगेश गोस्वामी भाई आज अपन और 90+ देखते, आज हमें लग रहा हो कोई दिन आरपीएफ को 100 वालों भी स्कोर भेजे। भाई इसको स्कोर है 95+ है, 95.10 कुछ। उसके बाद है भाई मनीष भाई एसआई को भेजे ने राजस्थान से 79.79। नवरत्न भाई खुर्जा से कांस्टेबल हुई हैं जी 83.36। लक्ष्मण भाई छतरपुर से 79.72। अमन राजभर भाई 72.85। विशाल गौतम 78। दिलीप साहू भाई छिंदवाड़ा से 78.06। धीरज भाई आगरा से 88.41। गोविंद सिंह रामपुरा से 75.73। जयपाल कौशाम्बी से 80.75। अलीगढ़ से हैं भाई योगेश भाई और 94 स्कोर 50 शायद हाँ 51.91 स्कोर है भाई, थोड़ा कम है स्कोर। उसके बाद दिलीप भाई हैं अपने जो कि एमपी से हैं, जीडी को भाई सॉरी इनको का है 91.5 है आरपीएफ को स्कोर आया जो इनको शायद। तो भाई वही है कि आप लोग लगे रहो और आप लोगों से यही बोले भाई देखो मॉक टेस्ट अपन होने के बाद गलती सुधार वे अपने आप की एक स्थिति देख हैं कि भीड़ में अपन कितने खड़ी। हम नहीं बोलत ना आपसे बार बार वीडियो हमारा भाई साहब कतु जने हमसे जाके ना भाई सब तुम्हारा का भाव आरपीएफ में भाई फॉर्म ही तक नहीं है यार हमारा, तो ऐसा ही जा सोच लो यार आप लोग हमें एग्जाम पे तक नहीं देने फिर भी। जिनको लगा तो मैथ 35/35 कैसे करें, तो मैथ 35/35 भाई साहब तुम किताब से नहीं कर सकते, लेकिन मुक टेस्ट से जरूर हम कह सकते का कि अगर जौन सो भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटत हो वो टाइप की किताब से 10-15 लगा के देख लो कि बनत कैसे है। और मैथ रटवी वाली चीज़ नहीं है भाई, अगर एक बार तुम अगर तुम्हारा संग दे दो ना मैथ रीजनिंग ने तो फिर समझ लो कि सिलेक्शन फाइनल ही समझ लो मैथ रीजनिंग को। एक बार तुम्हें टाइम जरूर लग जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग में दम है ना तो जैसे चाहे पढ़ो या ना पढ़ो बात चीज़ बनाई के आओ तुम एग्जाम में। और जी के ही को है फिर अब जब 2 पोर्शन अपन बना लगत ना तो बस जा सोचत के जी तो पढ़ने से जब 1-2 घंटा का टाइम मिला तो आराम से पढ़ लूँ। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से ज़्यादा हम करते कि अगर आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल देखने तो मैथ 70 में से 65+ आराम से करके जाओ। चलो ठीक है, मिल रहे अपन हो रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।